बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा होप सो ऑल ऑफ यू अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, लास्ट लेक्चर लिए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होप सो लास्ट लेक्चर तक हमने टीसीपी आईपी ये 5 लेयर्स को डिस्कस किया। एक छोटी सी चीज़ उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारा ये प्रोटोकॉल्स हैं जो टीसीपी आईपी लेयर में ही यूज़ होते हैं। तो इनकैप्सुलेशन इनकैप्सुलेशन मीन किसी चीज़ को छुपाना, हाइड करना। फॉर एग्जांपल इनकैप्सुलेशन मीन छुपाना। फॉर एग्जांपल अब कैप्सूल देखा हुआ है आपने मेडिसिन फील्ड में, जो आप मेडिसिन खाते हैं कैप्सूल एक कवर होता है एक स्पेसिफिक शेप का, उसके अंदर मेडिसिन छुपाई गई होती है। उसके अंदर अगर आपने कभी खोल के देखे ना तो उसके अंदर से मेडिसिन निकलती है। आपको मेन वो मेडिसिन है जो इनकैप्सुलेट कर दी गई है, छुपा दी गई है, हाइड कर दी गई है एक कैप्सूल के अंदर। तो इनकैप्सुलेशन ऐसे ही हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको बचाने के लिए, सिक्योर बनाने के लिए आप इनकैप्सुलेट कर देते हैं। अब छुपा देते हैं आप, जब एक लेयर से दूसरी लेयर में इंफॉर्मेशन जाती है तो आप हेडर लगाते हैं साथ में असल मैसेज के साथ, फिर जाती है तो इनकैप्सुलेट करना, छुपा देना। तो इनकैप्सुलेशन मीन अ टेक्निक टू इनक्लोज, इट इज a technique to enclose or hide information नॉर्मल लाइफ में समथिंग। तो आप जब किसी चीज़ को, इंफॉर्मेशन को छुपा देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने उसको इनकैप्सुलेट कर दिया। और आपको इसकी एग्जांपल दी, लाइक मेडिकल की फील्ड में जो आप मेडिसिन यूज़ करते हैं, कैप्सूल इनकैप्सुलेट की गई होती है, मेडिसिन छुपाई गई होती है इन कैप्सूल के अंदर। तो ये होता है इनकैप्सुलेशन। इसी तरीके से जब हम बात कर रहे थे टीसीपी आईपी लेयर्स की, तो वन लेयर व्हेन इंफॉर्मेशन is transferred to its next layer। जब वो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होती है अपनी नेक्स्ट लेयर के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ ऐड कर देते हैं सम कंट्रोल इंफॉर्मेशन, देन सम कंट्रोल information is add with this information। उस इंफॉर्मेशन के साथ कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, that is called header। तो हेडर कहते हैं हम वो उस कंट्रोल इंफॉर्मेशन मीन हेडर, तो हेडर को ऐड कर देते हैं उस इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही छुपा देते हैं। मतलब कि जैसे आप लेटर भेजते हैं तो लेटर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है हमारी, उसको हाइड कर दिया जाता है इन्वेलप के अंदर। तो इसी तरीके से हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको कंट्रोल इंफॉर्मेशन साथ अटैच की जाती है, हेडर इंफॉर्मेशन अटैच की जाती है। जबकि एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो हमारी असल इंफॉर्मेशन है और कंटेंट जो हम सेंड करना चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, इज़ कॉल्ड पेलोड। उसको आप पेलोड कहते हैं। तो इनकैप्सुलेट की गई इंफॉर्मेशन, एक्चुअल टेक्स्ट इज कॉल्ड पेलोड, और जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन साथ अटैच की जाती है डेट इज कॉल्ड हेडर।
तो ये हमारे पास जो टेक्निक है इंफॉर्मेशन को इनक्लोज करने की, पेलोड को छुपाने की, उसके साथ हेडर लगा के हम छुपाते हैं, इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन अब हमें पता चल गया क्या होता है। तो बेटा इनकैप्सुलेशन के बाद अब हम आते हैं अपने प्रोटोकॉल्स की जानिब। प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी आईपी सूट, टीसीपी आईपी सूट के अंदर प्रोटोकॉल, और हमें पता लग गया है टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वाइल आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेटा सूट मीन सेट और ग्रुप। सेट और ग्रुप से मुराद, सेट मीन कलेक्शन, ग्रुप मीन भी कलेक्शन, तो कलेक्शन है, सेट है, ग्रुप है, उसको आप सूट कह रहे हैं। तो the word suit mean a set or group. Suit means set or group. बट हम बात करें टीसीपी आईपी सूट, मीन जो टीसीपी आईपी मॉडल है इसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं उनका ग्रुप, उनकी कलेक्शन, उनका सूट, उनका सेट। तो टीसीपी आईपी सूट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज इन इट। वो प्रोटोकॉल्स का सेट जो टीसीपी आईपी मॉडल में यूज़ होते हैं उसको हम कहते हैं टीसीपी आईपी सूट। क्या मतलब? हमने पढ़ा टीसीपी आईपी के डिफरेंट लेयर्स, 5 लेयर्स पढ़ी हमने। हर एक लेयर का एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल अब आपको पता चल चुका है, रूल्स होते हैं। प्रोटोकॉल है, रूल्स हैं। वो लेयर उस प्रोटोकॉल्स के मुताबिक अपना काम करती है, अपना टास्क परफॉर्म करती है। तो एवरी लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल हैज़ इट्स ओन प्रोटोकॉल। Every layer of TCP/IP has its own प्रोटोकॉल। उसका एक अपना ही प्रोटोकॉल होता है, अपने रूल्स होते हैं। तो उस प्रोटोकॉल्स के मुताबिक, उस लेयर के मुताबिक वो अपना टास्क परफॉर्म कर लेती हैं। तो तमाम की तमाम लेयर्स में जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं तो सारे मिलके एक सेट बन जाता है, एक सूट बन जाता है। तो वो कुछ उसमें से हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, लाइक एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एफटीपी किस काम आता है? अच्छा, मैं आपको एक बात उससे पहले समझाऊँ, फिर हम आसानी से समझ सकेंगे। जब हम बात करते हैं ना इंटरनेट की, तो इंटरनेट में, इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क। इंटरनेट पर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स मौजूद हैं। मैं जिस कंप्यूटर पे जिस वक्त बैठा हूँ वो मेरे लिए लोकल कंप्यूटर, और इंटरनेट से बाकी जितने भी कंप्यूटर अटैच है वो सारे मेरे लिए रिमोट कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक नेटवर्क है, ये कंप्यूटर ये मेरा है तो ये मेरे लिए लोकल है। इसके साथ बाकी जितने भी कंप्यूटर अटैच है नेटवर्क के साथ वो सारे के सारे मेरे लिए रिमोट कंप्यूटर है।
अगर जो बंदा इस कंप्यूटर पे बैठा है वो इसके लिए लोकल कंप्यूटर, बाकी सारे रिमोट कंप्यूटर। तो इंटरनेट पर, नेटवर्क पर जो पर्सन जिस कंप्यूटर पर, जिस मशीन पर बैठा है वो उसके लिए लोकल, और नेटवर्क में, इंटरनेट में मौजूद बाकी तमाम के तमाम उसके लिए रिमोट कंप्यूटर। ठीक है। अब लोकल और रिमोट, लोकल मतलब जिस पर हम बैठे, रिमोट मतलब इंटरनेट पर मौजूद के कंप्यूटर। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, किसी फाइल को ट्रांसफ़र करना है आपने लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर, या रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर मौजूद किसी कंप्यूटर पर, किसी सर्वर पर, या इंटरनेट पर मौजूद किसी कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पर जब फाइल ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है डैट इज़ FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो FTP is used when we want to transfer file from local computer to remote computer and vice versa, कि लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर या इसका उल्ट हो जाए। इस तरह से जब फाइल ट्रांसफ़र हो रही हो तो उसके लिए प्रोटोकॉल यूज़ होता है डैट इज़ FTP। अब दो काम हो रही होती हैं, एक हो रही होती है डाउनलोडिंग। डाउनलोड करना आपको पता क्या है, आप कहते हैं मैं डाउनलोड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इट्स मीन इंटरनेट से, आपकी नज़र में, आपके अल्फाज में कि इंटरनेट से कोई चीज़ आपके कंप्यूटर में आ रही है। मतलब रिमोट कंप्यूटर से कोई फाइल लोकल कंप्यूटर में आप ला रहे हैं। तो रिमोट कंप्यूटर से जब लोकल कंप्यूटर में फ़ाइल ट्रांसफ़र हो रही होती है तो उसको हम कहते हैं डाउनलोडिंग। तो डाउनलोडिंग मीन ट्रांसफ़र ऑफ फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर टू लोकल कंप्यूटर। तो डाउनलोडिंग जब आप कर रहे हैं तो उस वक्त FTP। दूसरा अपलोडिंग होती है। उसमें क्या होता है, जब आप कहते हैं अपलोड हो रही है मेरी फाइल, इट्स मीन वो आपके कंप्यूटर में थी, अब आप उसको रिमोट कंप्यूटर में भेज रहे हैं इंटरनेट पर, जिसको आप कहते हैं मैं इंटरनेट पे भेज रहा हूँ। तो अपलोड मीन ट्रांसफ़र और फाइल फ्रॉम लोकल कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर, तो इसका रिवर्स होता है। तो लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर में जो फाइल ट्रांसफ़र हो रही होती है दैट प्रोसेस कॉल्ड अपलोडिंग। तो जब डाउनलोड या अपलोड कर रहे हो मीन जब फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो हमारे पास जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है अब हमें पता चल गया है वो FTP है, वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये था। ठीक है। नेक्स्ट इज़ HTTP। HTTP and other protocol है बेटा, it is stand for hypertext transfer protocol। HTTP hypertext transfer protocol, इसको कहते हैं HTTP। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कौन यूज़ करता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है www वर्ल्ड वाइड वेब की जानिब से। वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ करती है दिस प्रोटोकॉल को जब वो इंफॉर्मेशन को सर्च कर रही होती है, जब वो इंफॉर्मेशन को वेब पेजेस को ट्रांसफ़र कर रही होती है क्लाइंट और वेब सर्वर के दरमियान। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल
दिस protocol is used by www when it transfer web pages, जब वो वेब पेजेस को ट्रांसफ़र कर रही होती है बिटवीन क्लाइंट एंड वेब सर्वर। जब वो वेब सर्वर और क्लाइंट के दरमियान में अपने वेब पेजेस को ट्रांसफ़र कर रही है तो उस वक्त जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है वो है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP वेब सर्वर एंड क्लाइंट कंप्यूटर्स के दरमियान वेब पेजेस को जब सर्च करते हैं, आप देखते हैं जब इंटरनेट पे आप सर्च करते हैं कोई चीज़ वेबसाइट तो ऊपर लिखा हो रहा था HTTP और आगे उस वेबसाइट का एड्रेस, वेब सर्वर जहाँ पड़ा उसका एड्रेस। अगर आप सिक्योर फाइल ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप HTTPS यूज़ कर लेते हैं, HTTPS सिक्योर। तो आप सिक्योर के लिए HTTPS को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट वन जी SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो SMTP इज़ अ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है व्हेन वी वांट टू सेंड ईमेल ऑन इंटरनेट। जब आप इंटरनेट पर ईमेल भेजना चाह रहे हैं तो उस वक्त मेल के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो SMTP यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट ईमेल ऑन इंटरनेट। It is standard protocol to transmit email। ये ईमेल को ट्रांसमिट करने का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। जब आप ईमेल भेज रहे होते हैं तो एक प्रोटोकॉल जो यूज़ किया जाता है डैट इज़ SMTP। तो बेटा हमारे पास हमने ये 3 प्रोटोकॉल पढ़े। हमारे जो प्रोटोकॉल इन TCP/IP सूट मीन सेट, यहाँ पर TCP/IP सूट मीन प्रोटोकॉल्स विच आर यूजिंग TCP/IP। और हमने देखा कि डिफरेंट लेयर्स हैं और हर एक लेयर का एक अपना काम है और हर एक लेयर का एक अपना प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के मुताबिक उस टास्क को परफॉर्म कर रही है। 3 प्रोटोकॉल डिस्कस किए। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो कि रिमोट कंप्यूटर एंड लोकल कंप्यूटर के दरमियान जब फाइल ट्रांसफ़र हो रही होती है तो FTP यूज़ कर रहे होते हैं। लोकल कंप्यूटर भी पता चल गया, रिमोट कंप्यूटर भी पता चल गया। फिर डाउनलोडिंग अपलोडिंग डिस्कस की। जब फाइल डाउनलोड हो रही है मीन रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर में आ रही है, अपलोड हो रही है तो आपके लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर में जा रही है। फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो वेब वर्ल्ड वाइड वेब www यूज़ करती है, वेब पेजेस के ट्रांसफ़र जब अपने सर्वर और क्लाइंट्स के दरमियान होती है तब ये यूज़ किया जाता है। लास्ट में हमने ये भी देखा HTTPS सिक्योर होता है। HTTP से आप इंटरनेट पर जब कुछ सर्च करें वर्ल्ड वाइड वेब तो आप देखते हैं पीछे HTTP लिखा होता है, आपको याद होगा, अपना नोट करिएगा। और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जब ईमेल को सेंड किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है ऑन इंटरनेट। तो ये आज का हमारा टॉपिक था बेटा। होप सो आप लोगों को ये समझ आया होगा। आप नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।